हाय फ्रेंड्स, मैं डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, सीजी टेट का जो कि एक एडमिट कार्ड जो कि निकलना स्टार्ट हो गया। जिन कैंडिडेट एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पे आपको एग्ज़ाम सेंटर लिए वहां पे लोकेशन वगैरह आपको देखना है तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए एडमिट कार्ड जारी कर दो है व्यापम द्वारा, तो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि अंतिम रणनीति आपको कैसी होनी चाहिए, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो और आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो कि कवर हो पाए। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आपका मिक्सअप क्वेश्चन है, आपके इन्वायरमेंट विज्ञान और बाल विकास और शिक्षा, पैथोलॉजी वगैरह से जाके सभी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो संवेग व्यक्ति की उद्देश्य जो कि उत्तेजित दशा, यह कथन मुख्य रूप से वुडवर्थ का जो कि यह कथन उनका है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वुडवर्थ। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक विकास मूल्यांकन का अर्थ है। तो इसका मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक विकास में तो ज्ञान क्षमता का जो कि मूल्यांकन इसका अर्थ है। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरू अपने खाली स्थान के प्रति कठोर होंगे, तो अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्या। अगला क्वेश्चन संज्ञात्मक विकास के 4 चरणों संवेगी पेशीय, संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो यहाँ आपके पियाजे द्वारा पहचान की गई है। अगला क्वेश्चन है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है? तो आत्मविश्वास, सहनशीलता, नियमित जीवन या संवेगात्मक परिपक्वता या बहुत विनीत स्वयं में सीमित या वास्तविक की स्वीकृति एवं मूल्यांकन की योग्यता। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में नहीं है तो बहुत विनीत एवं स्वयं में सीमित जो कि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। बाकी ए, बी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है अधिगम क्षमता निम्नलिखित में किससे प्रभावित नहीं होती? तो अधिगम क्षमता आपका राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती ही। वातावरण, आनुवंशिकता और प्रशिक्षण शिक्षण आपके अधिगम क्षमता के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो पावलोव, थॉर्नडाइक या स्किनर या गुथरी को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुथरी में जो कि बाल अधिगम विकास पुरस्कार को महत्व नहीं देता है, गुथरी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो अभिप्रेरणा, अनुकरण, स्कूल का बस्ता या पुरस्कार। तो स्कूल का बस्ता जो कि शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो इसी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। स्व केंद्रित व्यवस्था होती है बालक के 3 से 6 वर्ष तक के जो कि स्व केंद्रित अवस्था में बालक होते हैं। 3 से 6 वर्ष तक आंसर लीजिएगा अगर आएगा क्वेश्चन तो। माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। तो यह आपके पूर्व किशोरावस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो यह आपका किशोरावस्था के अंतर्गत जो कि संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है आपका किशोरावस्था से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तो आपकी तत्परता से नियम संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आपका प्रशंसा, निंदा, अनुकरण, प्रतियोगिता, ये सभी आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगला क्वेश्चन है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो आपके पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तित्व का आदर, प्रशंसा एवं भत्सना या उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, डी आंसर इसका उपयोगी इसको माना जाएगा। बालकों में सीखने में प्रेरणा जो कि उपयोगी सभी, आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, छात्रों में स्वस्थ जो कि प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करने या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। तो इसको सी ऑप्शन सही हो जाए, उनके अत्यधिक प्रशंसा करना जो कि इसका अनुप्रयोग हो जाएगा। तो कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना।
अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? तो आपका धनात्मक सहसंबंध जो कि बुद्धि एवं सृजनात्मक में इसका सहसंबंध पाया गया है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशील उपाय क्या है? तो आपका शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए, जो कि सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय हैं, जो कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है। शैशवावस्था में बच्चों को जो क्रियाकलाप होते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल प्रवृत्तात्मक, जो कि शैशवावस्था में बच्चों को क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्तात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष प्रशिक्षित करना चाहिए? तो आपके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण को प्रशिक्षित करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? तो कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, जो कि समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या मुख्य रूप से जो कि होते हैं। किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार खाली स्थान सीख रहा है तो उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे जो कि सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मनाना चाहिए। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, तब आपका उसमें बदलाव आएगा। विकास का सही संबंध परिपक्वता से है, जो उद्दीपन का खाली स्थान से है, तो आपका प्रतिक्रिया से इसका सहसंबंध है। पियाजे मुख्यतः के खाली स्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो पियाजे मुख्यतः आपके ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाते हैं। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ भी सकता है। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन जो कि सत्य है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता में ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान को विशेष महत्व है, तो खेल का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी प्रयोग निम्न में से किस परीक्षण हेतु किया जाता है? तो याद रखिए, भाटिया बैटरी का जो प्रयोग करते हैं आपके बुद्धि परीक्षण हेतु इसका भाटिया बैटरी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो याद रखिए, नैतिक विकास, जो कि कोलबर्ग विकास सिद्धांत जो कि नैतिक विकास से संबंधित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदी से है, अष्टछाप के कवि नहीं है, तो कृष्णदास, नाभादास, परमानंद दास या नंददास? तो अष्टछाप के कवि नहीं है, तो नाभादास से इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अष्टछाप के कवि नहीं है। बाकी कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास ये अष्टछाप के कवि हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसको अनिर्वचनीय, जो इसको कहा जाता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। याद रखिए, सी सही हो जाएगा, अनिर्वचनीय इसका सही आंसर हो जाएगा। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो याद रखिएगा, सरदार पूर्ण सिंह की, जो कि आचरण की सभ्यता जो कि इनकी निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह की। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी आपके एग्जाम तक जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए, जो कि आपके एग्जाम तक जो कि अच्छे से अच्छे नंबर कवर हो सके आपको। अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? तो याद रखिएगा, रीतिकाल के भूषण को, जो कि इस काल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं भूषण। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो याद रखिए कि उत्साह आपके वीर रस का स्थायी भाव है। कवितावली के रचनाकार कौन हैं? तो तुलसीदास के, जो कि इसकी रचनाकार हैं कवितावली, जो कि तुलसीदास के रचना है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? तो ट वर्ग में आपके मूर्धन्य प्रकार के व्यंजन होते हैं। अंधेर नगरी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अंधेर नगरी की लेखक है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र।
आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे तो आपके खुसरो जो कि आदिकाल में लिखने वाले पहेलियाँ कवि हैं। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है इसमें, जो कि पेड़ में बंदर कूदा आपका अपादान वाक्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो याद रखिएगा श्रृंगार रस में जो कि रति का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो अग्नि, भ्रमर, मस्तक, मछली, तो इसमें तद्भव शब्द आपका मछली है, इसका डी आंसर सही हो जाएगा। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में जो कि 16 मात्राएं होती है, याद रखिएगा, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तेरी बछड़ी ने बर छीने खलंग में जो कि मुख्य रूप से जो कि इसमें यमक अलंकार पाया गया है। हिंदी प्रति पत्रिका का संपादन किया गया है तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रति पत्रिका का इन्होंने संपादन किया गया है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सूर्य धन उदय आपका सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद होगा। यथाशक्ति में समास है तो आपका अव्ययीभाव समास है यथाशक्ति में। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भंवरा आपका तद्भव शब्द है। मुद्री का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपका मुद्रिका आपका मुद्री का तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? तो कूटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह, वित्त और विकास, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्त और विकास जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि यह निबंध नहीं है, बाकी कूटज, अशोक के फूल, विचार प्रवाह आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी की निबंध है। परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? तो आपका जगनिक द्वारा जो कि परमाल रासो द्वारा रचित है, तो इसका जगनिक सही आंसर हो जाएगा। दुल्हिन गावों मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो याद रखिए कबीर दास द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई है। मृगावती किसकी रचना है? तो याद रखिए कुतुबन द्वारा मृगावती जो कि इनके द्वारा रचना की गई है मृगावती की। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय, 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 डी अंतर्राष्ट्रीय, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो कि शुद्ध वाला वर्तनी शब्द है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि देख सकते हैं। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है, तो दोनों मुसीबत ही मुसीबत है, इसका अर्थ है। रामचरित मानस की भाषा कौन सी है? तो अवधी भाषा में जो कि रामचरित मानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम इसने जो कि इन्होंने प्रस्तावित किया गया है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। तो इंग्लिश से भी क्वेश्चन देखेंगे। द मोस्ट जो कि रिमार्केबल ऑफ फ्यूचर ऑफ जो कि एडिसन्स इन्वेशंस वाज देयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल सिंप्लिसिटी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द अदर अथर ऑफ एडिशन बिकम जिको प्रॉस्पर्स बिकम ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैड ग्रेट बिजनेस सेंस, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कंडक्ट जो कि एक्सपेरिमेंटल वर्क जो कि एडिशन नीडेड, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हक जो कि अमाउंट्स ऑफ मनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडिशंस लॉन्ग एंड जो कि प्रोडक्टिव लाइफ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिज जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड जो कि अनकैनी एस यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा और जो कि वेरिड, इसका सही आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ फेमस इज, तो इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो जो इसका डी ऑप्शन सही अननोन, जो इसका जो कि अपोजिट, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड, तो एनी साइंटिफिक फैक्ट, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा एडजेक्टिव, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
लैंग्वेज इज नॉट, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन इंस्टिंक्टिव इसका सही आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज इज नॉट, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज डिलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट ऑफ लैंग्वेज इज, तो इसका सी ऑप्शन लर्नेड, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लर्नेड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रेवलेज इज जो कि जेनरे ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। लिटरेट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एस्पेक्ट ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज टू प्रोवाइड अ लर्नर्स विथ एन अपॉर्चुनिटी टू, तो इसका भी ऑप्शन इंटरेक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला द टीचर ऑफ क्लास 5 इज प्रैक्टिसिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग इन द क्लास, सी शुड फोकस ऑन, इसका सही लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। द वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सम जो कि इसका प्रोनाउंसिएशन इज अनदर दो बट विथ डिफरेंट मीनिंग इज एलन, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। होमोनिम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शॉर्टर फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यूजली एन एक्सलरी वर्ब इज, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पोइट्री टीचिंग इज जनरली मीन्ट फॉर, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। रीडिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज मीन्स, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी कोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड इसका सही आंसर। वेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर लैंग्वेज वर्क जो कि लर्निंग स्ट्रेटजीज परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पीयर जो कि असेसमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टीचर आफ्टर कंप्लीटिंग अ चैप्टर आस्क्स जो कि द स्टूडेंट्स सम क्वेश्चन टू रिव्यू देयर लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन सी इज आस्किंग विल बी बेस्ड ऑन, तो मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो कि इसका डी आंसर सही हो जाएगा। गुड टीचिंग लर्निंग जो कि मटेरियल TLM कैन बेस्ट, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैकल्टेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इसका सही आंसर हो। वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स टीचर शुड नॉट, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंपेयर देयर चाइल्ड विथ अदर चिल्ड्रन इसका सही आंसर हो जाएगा। मधु पेंटिंग्स आर नो लॉन्गर डन एक्सक्लूसिवली बाय वुमेन ऑन वॉल्स, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टू मीट देयर वाइड स्प्रेड डिमांड इसका सही आंसर हो जाएगा। मधुबनी पेंटिंग्स आर एसेंटली जो कि ऑफ रिलीजियस नेचर व्हेन द आर डन, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इन द पूजा रूम इसका सही आंसर हो जाएगा। दिस पेंटिंग बिकम सेक्युलर व्हेन द डिफिसिट, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेडिंग स्कैन्स ऑफ कॉपीराइटेड जो मटेरियल इसका बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मधुबनी पेंटिंग शो ओनली बैलेंस्ड जो कि पोर्ट्रेयल ऑफ ऑल द देम, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदू डेटिस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग्स इज लर्नेड इन द, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फैमिलीज एट होम इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्लोरल इज एन एडजेक्टिव जो कि ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन फ्लावर, एवरल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नाउन, तो इसका डी ऑप्शन ईयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऑन फ्रेशली जो प्लास्टर्ड मूड वॉल्स द वुड प्लास्टर्ड इज एन, तो इसका डेज, तो इसका सही आंसर जो कि पार्टिसिपल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइंस से क्वेश्चन है पानी का आयतन प्रसार गुणांक जो कि गुणांक न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो कि पानी का आयतन प्रसार गुणांक जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पर गुणांक न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, तो यहाँ आपका अनुप्रस्थ प्रकृति के कारण प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर इज, तो न्यूनतम संभव ताप कौन सा है, तो -273 डिग्री सेल्सियस जो कि न्यूनतम संभव ताप है। अगला निम्न में से कौन एक रेखीय कण है, तो इसका CO2 जो कि यह एक रेखीय अण है। अगला क्वेश्चन है
एक पदार्थ की जो कि जिसकी आकृति और आयतन निश्चित है, तो इसका ठोस जो कि एक इनकी आकृति और आयतन निश्चित होती है इस पदार्थ की, तो इसका ठोस जो कि पदार्थ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का कार्यफलन लीव है, इस धातु के सतह में कौन सा विकिरण जो कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा, तो इसका सी ऑप्शन 2 eV जो कि इसका सही आंसर बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 eV इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक 4 UF के चालक को 400 वोल्ट का आवेशित किया गया, इसकी प्लेटों में 1 kV प्रतिरोध जोड़ दिया गया, प्रतिरोध में जो कि कितनी उसमें उत्पन्न होगी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन 0.32 जूल जो कि उसमें उत्पन्न हो। 100 एवं 300 के दो प्रतिरोध जो कि परिपथ में समांतर क्रम में जोड़े हैं, परिपथ का प्रतिरोध होगा तो कितना होगा, 7.50 इसका परिपथ का प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन, समान पराश्रयणी दाब वाले दो विलयनों को कहा जाता है, तो इसको आइसोटोनिक विलयन कहा जाता है, दो समान पराश्रयणी दाब वाले विलयनों को, तो आइसोटोनिक विलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बल के अंतर्गत एक m द्रव्यमान के कण r त्रिज्यक वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चल रही, इसकी चाल क्या होगी, तो F/m जो कि इसका चाल होगी। तो यहाँ में पूछ रहे अदिश राशि कौन सी, तो वेग, विस्थापन, टेम्परेचर और संवेग, तो इसमें सी ऑप्शन टेम्परेचर सही आंसर हो जाए, इसमें यह अदिश राशि है, बाकी सदिश राशि वेग, विस्थापन और संवेग। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में है, तो यहाँ इसमें जो कि इसके सही आंसर 10 और टूटी बंद इसमें नाइट्रोजन में अणु होते हैं। द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के वृत्त पर एक समान चाल r से घूम रहा है, पिंड का अभिकेंद्र बल कौन सा होगा, तो याद रखिए चैडविक ने यह दूसरा क्वेश्चन बोल दिए थे। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है, तो याद रखिएगा इसकी खोज चैडविक इन्होंने जो कि न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम जो कि दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया था आधुनिक आवर्त नियम का, तो इसका मोसले द्वारा आधुनिक आवर्त नियम को इनके द्वारा दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने में से गुजार देती है, तो तेल लगा कागज जो कि यह वस्तु प्रकाश के केवल एक भाग को ही अपने से गुजारने देती। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की स्थिरता का मापदंड क्या है, तो बंधन ऊर्जा, आबंध ऊर्जा, ये दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, तो आबंध ऊर्जा जो कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आबंध ऊर्जा जो कि नाभिक की स्थिरता का मापदंड है। निम्न में से कौन सा परमाणु क्रमांक युग्म है जो एक ही समूह के तत्वों को प्रदर्शित करता है, तो 13 और 31 जो कि एक ही समूह के तत्व जो कि समूह के तत्वों को प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 13 और 31। तो क्वेश्चन सीरीज को यहीं तक रखते हैं, कल अगले पार्ट में कवर करेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा, लंबा रहेगा तो क्वेश्चन को यहीं तक रखते हैं। चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज की इतना ही, थैंक यू।